हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2027 में प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा देने वाले प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्यारे बच्चों मात्र 3 सीक्रेट का उपयोग करके प्यारे बच्चों आप बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कर सकते हैं। बस ये 3 तरीके आपको अपनाने होंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। वो कौन कौन से 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट है प्यारे बच्चों। तो पहली बात प्यारे बच्चों जो सीक्रेट है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट की गहराई यानी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों। और दूसरा है कि सेल्फ नोट्स यानी कि खुद का नोट्स बना हुआ होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि समुंदर जैसा सिलेबस है, गिलास भर याद होगा, चुल्लू भर लिख पाओगे। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेंगे प्यारे बच्चों, एकदम पूरा आप लोग एकदम समंदर एकदम जैसा पूरा याद हो जाएगा। उसके लिए ठीक है प्यारे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी यानी कि सेल्फ का नोट्स बना हुआ होना चाहिए, नहीं कि किसी का भी नोट्स मिल गया खुद का लिखा हुआ नहीं। पहले बात तो आपको प्यारे बच्चों इसमें कॉन्सेप्ट के समझ होने चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे सिद्धांत वो समझना है और सेल्फ का नोट्स होना चाहिए। मतलब प्यारे बच्चों रटने की आदत आपको छोड़ना पड़ेगा। हर टॉपिक को अगर आप लोग रट्टा मार को सोच तो कर लोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको रटना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, बिना कॉन्सेप्ट समझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ में आप बढ़िया नहीं कर सकते हो। तो आज से ठान लो, आपको कॉन्सेप्ट समझने पर जोर देना है। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ ले प्यारे बच्चों, तो बिना देखे आप भाषा में मेरे प्यारे बच्चों जब भी कोई भी चैप्टर आप लोग पढ़ लिए, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन, तो आपको अपने भाषा में लिखने का प्रयास करना चाहिए। देखिए आजकल के बहुत से टीचर होते हैं जो किताबी भाषा दे देते हैं, लेकिन आपको अपने भाषा में प्रयास करना पड़ेगा लिखने का, ठीक है। अगर आपको पहले से मिल गया प्यारे बच्चों अपने भाषा में, तब तो और भी अच्छी बात, आपको याद हो गया वहीं पर, ठीक है। तो इसमें आपको अपने भाषा में प्यारे बच्चों वन शॉट एक नोट्स बनाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम के लास्ट दिनों में बहुत ज्यादा आपको कारगर साबित होगा, ठीक है। आखिरी दिनों में रिवीजन के लिए रामबाण साबित होगा। यानी प्यारे बच्चों आपके जो टीचर ने आपको बताया प्यारे बच्चों, मानते हैं बहुत अच्छा पढ़ाए हम प्यारे बच्चों, तारीफ करते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने तरफ से कुछ ऐसा होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, एक शॉर्ट्स नोट्स बनाना पड़ेगा जिससे आप लोग याद करने का ट्रिक याद रख सकते हो। जैसे ए बराबर बटे क्यू है, इसमें आपको पता है क्या चीज बीमा कैसे मात्रक सारा चीज निकलेगा, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब है आपको कॉन्सेप्ट की गाने और सेल्फ जो है प्यारे बच्चों नोट्स बनाना है, तभी आप लोग बेहतर कर सकते हो। और दूसरा है प्यारे बच्चों वन शॉट, कोई चैप्टर आप लोग प्यारे बच्चों खत्म किए तो खत्म हो गए तो कंप्लीट नहीं होगा, भूल जाना एक स्वाभाविक बात है, नहीं भूलोगे पागल हो जाओगे। इसलिए भूलना भी जरूरी है, इसलिए उसको रिवीजन के जरिए आप लोग याद कर सकते हो। वन शॉट और नियमित रिवीजन, ये नहीं एक बार पहला चैप्टर पढ़ने क्लियर होगा, नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसको आपको नियमित हफ्ते में 2 बार रिवीजन करते रहना चाहिए प्यारे बच्चों, हर बार चैप्टर को खोल के देखते रहना चाहिए ताकि आपके पकड़ हो, ठीक है। सिलेबस बड़ा होने के कारण पिछला भूलना स्वाभाविक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर भूलना है तो प्यारे बच्चों जाहिर सी बात है सब कोई भूलेगा, अरे इंसान है आप लोग, तो भगवान तो के सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो भूलना स्वाभाविक है, इसमें कोई बड़े बात नहीं है, उसको आप लोग नियमित रूप से रिवीजन करके ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसके लिए वन शॉट रिवीजन, जैसे कि मैं पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा, जैसे फार्मूला वगैरह बीमा वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, रिवीजन होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप लोग नहीं देखेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। रिवीजन के लिए देखा जाता है तो अपना है, ठीक है, जहां पूरे चैप्टर को एक बार दोहरा सके, यानी कि वन शॉट वीडियो से क्या होता है कि दोगुना स्पीड में हम लोग वन शॉट वीडियो को एकदम रिवीजन कर लिए तो सारा चीज माइंड में आ जाएगा, ठीक है। हर हफ्ते में अंत में पुराने चैप्टर्स के रिवीजन सुनिश्चित करें ताकि जानकारी दिमाग में अस्थायी बना रहे। यानी प्यारे बच्चों हर चैप्टर को कम से कम आपको हर एक हफ्ते में एक एक चैप्टर को थोड़ा थोड़ा प्यारे बच्चों जो है ना रिवीजन डालते रहना चाहिए, वन शॉट वीडियो देखते रहना चाहिए दोगुना के स्पीड में, ठीक है। हाँ तो ये आपका प्यारे बच्चों सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप यही मैंने प्यारे बच्चों अगर सब चीज कर लिया प्यारे बच्चों, यही नहीं किया कोई फायदा नहीं होगा। सब का जड़ यही है प्यारे बच्चों, अगर ये करोगे तो आप लोग बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। मॉडल पेपर मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कहोगे मॉडल पेपर, अभी 12th में गए कि मॉडल पेपर लगा, अरे प्यारे बच्चों 2 चैप्टर पढ़े हो, 3 चैप्टर ऑफलाइन 1 चैप्टर पढ़ो, अरे 5 चैप्टर 10 चैप्टर पढ़े हो, जितना चैप्टर पढ़ो उतने चैप्टर का मॉडल पेपर में प्यारे बच्चों देखो, या तो आप लोग क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर नहीं है तो क्वेश्चन बैंक होगा ना 5 साल के, उसमें देखो
पहला चैप्टर से कितने बनते हैं। और टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है, ये नहीं कि 13 क्वेश्चन 2 नंबर ये आपको इतना उतना है हम 4 घंटा लगा, नहीं, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में इतना दे रहे, सब्जेक्टिव में इतना दे रहे, लॉन्ग क्वेश्चन में इतना दे रहे, ये करना जरूरी है और ये मॉडल पेपर के द्वारा ही आपको जानकारी मिल सकता है। तो प्यार बच्चों, पिछले 5 वर्षों के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निर्धारित 3 घंटों के भीतर हल करने का अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा, अरे भाई इससे ये होगा कि आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा और यही तो चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि यह भी समझ में आएगा कि मुख्य परीक्षा में उतारने का कितनी स्पेशल गति के साथ लिखना है। आप लोग अगर ऐसा करेंगे प्यार बच्चों, 3 घंटा वाला टाइम लेंगे तो आपको पता चलेगा प्यार बच्चों आपको कब क्या करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटना एकदम 100% गारंटी है। अगर प्यार बच्चों आप लोग अभी से सुनिश्चित कर लेते कि नहीं हमको टाइम मैनेजमेंट करना है, आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं 100% लिख के देता हूँ प्यार बच्चों, आपको 95% से अधिक आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात आप लोग लिख करके रखिए, ठीक है। तो आप लोग इतना करिए प्यार बच्चों, आप भी सही तैयारी करिए, जितना 3 स्टेप को किया ये तीनों स्टेप को फॉलो कीजिए, ठीक है। और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं प्यार बच्चों, बिल्कुल आसान भाषा में, तो इस नंबर पर आपको मिलेगा प्यार बच्चों, व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके प्यार बच्चों बताइएगा कौन टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।